परमिशन है? सबसे पहले आज ऐसे कितने लोग हैं जो मेरे से पहली बार मिल रहे हैं, फर्स्ट टाइम? अच्छा, पहले वाले सोफे को छोड़ के लगभग सारे ही हैं। बहुत बढ़िया। तो एक बात तो फायदे की है, जो लोग हमसे मिलते रहते हैं वो अगले सोफे पे आ जाते हैं, हैं? इस हॉल में सबसे ज्यादा बार मुलाकात अगर मेरे से की है तो शैलेंद्र सर ने की है, और गाड़ी देख लो बाहर कौन सी खड़ी है। तो मिलते जुलते रहा करो आप लोग, ठीक है? तो आपको पता ही है मैं कहां मिलता हूं। कई लोग सोच रहे हैं ठीक है आपके बगल में ही घर ले लेते हैं। तो मिलने का ठिकाना है अपना मीटिंग में, ठीक है जी? तो मीटिंग्स में अगर आप लोग आते रहेंगे तो जल्दी आपकी भी कुर्सी खिसक के यहां आ जाएगी। आगे आगे आने का मतलब आपकी रिकॉग्निशन बढ़ेगी, रैंक बढ़ेगी। साथियों, मैं थोड़ा सा पहले अपना शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि आज मेरी सक्सेस स्टोरी सुनाने का दिन नहीं है। मैं आज आप लोगों से वो बातें करने वाला हूं कि जिससे आपकी सक्सेस स्टोरी कैसे क्रिएट होने वाली है। तैयार हैं आप लोग? मैं भी इस बिजनेस में एक दिन 17 साल पहले मैं इस बिजनेस को शुरू किया। आज से 2 सितंबर 2004 को मैं इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन हुआ था। 17 साल से मैं अगर इस काम में हूं तो इसका मतलब क्या, कुछ तो मिलता होगा इसमें, हैं? हेलो, कोई आदमी किसी काम को अगर 17 साल तक कर रहा है, इसका मतलब क्या, कुछ तो है, हैं? हेलो, कुछ नहीं दोस्तों, बहुत कुछ है। क्योंकि मैं इस काम को आज अगर मैं बात करूं, मुझे डायमंड बने हुए भी 11 साल हो गई। 12वां साल चल रहा है, मुझे अप्रैल में 12 साल हो जाएंगी डायमंड बने हुए। काम एक दिन मैंने भी ऐसे ही आप लोगों की तरह किया था। हवाई चप्पलों में आया था मैं पहली मीटिंग में, और ऐसे कर करके धीरे धीरे ऐसी मीटिंग्स में आके और आप जैसे दमदार लोगों को देख करके सीख करके काम करते करते कंपनी ने टोटल 18 लेवल बनाए हैं। 18 के 18 लेवल पूरे कर चुका हूं। साइकिल से मेरी शुरुआत हुई थी। मैं यहीं मथुरा का ही रहने वाला हूं, यहीं से मैं पढ़ लिख रहा था। पास में मेरा गांव है, यहां से करीबन 45-50 किलोमीटर दूर। और आगरा में मैं गया था, अवध बैंक्वेट हॉल है संजय प्लेस के अंदर, मैंने वहां जाकर के इस बिजनेस प्लान की जानकारी ली थी। फर्स्ट टाइम मैं गया था, मुझे कुछ जानकारी कुछ ज्यादा थी नहीं। गुरुजी माधव सर और देवेंद्र शर्मा जी प्लान दिखा रहे थे, और उन लोगों ने अपनी डिग्री बताई, बस मैं उसी में फ्लैट हो गया। मैं इतने पढ़े लिखे लोग पागल हो रखे हैं तो हम भी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक ने बताया MSc B.Ed, दूसरे ने बताया M.Com CA। मैंने सही है फिर तो। हेलो, सही है कि नहीं? दूसरे गवर्नमेंट टीचर जो हम बनने की भी नहीं सोच रहे, वो ऑलरेडी बन चुके हैं। हेलो, और दूसरे ने बताया कि उन्होंने CA कर रखा है। मैं सही है फिर तो काम। और लास्ट में आए फौजी साहब। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां फौजियों का जलवा रहता है भाई, वो बता ही चुके हैं उमेश जी। हेलो, और वो पूरा एकदम दिखा रहे जलवा, पूरा उधर गाड़ी खड़ी उनकी इंडिका। 2004 में तो मेरे को इंडिका ही फरारी से कम नहीं लग रही थी। मैं सही है यार, समझ रहे हैं? बस दोस्तों, ये एक इंप्रेशन था मेरा स्टार्टिंग का इस बिजनेस को लेके, और मैंने काम की शुरुआत करी। धीरे धीरे ट्रेनिंग्स मीटिंग्स में आता रहा। और एक चीज मुझे जो यहां पे क्लिक किया कि मैं एक यंग एज में बिजनेस के अंदर आया था, और मुझे एक चीज समझ में आई, मुझे यंग एज में ही रिटायर होना है। रिटायरमेंट के लिए कई लोगों का ऐसा मानना रहता है कि रिटायरमेंट के लिए उम्र चाहिए, लेकिन रिटायर होने के लिए आदमी को उम्र की नहीं, पैसे की जरूरत होती है, पैसे की। और मैंने कुछ अपने फाइनेंशियल गोल सेट किए कि मैं कब ऐसा समझूंगा कि हाँ जी मेरी जिंदगी सफल हो गई करके। तो मैंने हिसाब किताब लगाया, अगर मैं डायमंड बन जाऊं, 50-60 लाख रुपए की ड्रीम बैठ रहे थे टोटल, तो कार्यक्रम सेट हो जाएगा। और मैंने उस दिन से यही संकल्प लिया कि मुझे डायमंड बनना है। और मैं सौभाग्यशाली रहा कि मैं इस बिजनेस में 23 साल की एज में डायमंड बन गया, सन 2011 3 अप्रैल को। तो जो मेरा रिटायरमेंट का ड्रीम था वो मेरा पूरा हो गया दोस्तों। 25 साल की उम्र से मैं BMW कार में चल रहा हूं। जो मेरा एक कहीं ना कहीं जिंदगी में एक ही ख्वाब था वो पूरा हुआ। आज मैं यंग भी हूं, रिच भी हूं और रिटायर भी हूं।
तीनों चीजें, कोई आदमी यंग और रिच हो सकता है, बहुत सारे लोग हैं यंग और रिच भी हैं लेकिन वो रिटायर नहीं है। हेलो। और बहुत सारे लोग हैं रिटायर और रिच भी हैं लेकिन वो यंग नहीं है। मेरे पास तीनों चीजें, मैं यंग भी हूं, रिच भी हूं और ये सौभाग्य मिला। बाकी अगर मैं बात करूं कि मैं क्या जिंदगी जी रहा हूं, क्या चीजें हैं मेरे पास, तो मैं आपको बता देता हूं। इस दुनिया में जो एक स्टैंडर्ड्स होते हैं, पूरी वर्ल्ड में जो स्टैंडर्ड्स होते हैं सफलता के लिए, बोला जाता है कि अमेरिका की सैलरी सबसे अच्छी मानी जाती है। तो पहले 6 फिगर में थी, अभी 7 फिगर में कर दी, तो मेरे को 7 फिगर में सैलरी आती है। 15 से 20 लाख रुपए महीने में कमाता हूं। सही है। दूसरा बोला जाता है जर्मन की कार, बाहर खड़ी है, मेड इन जर्मन, BMW वर्ल्ड नंबर 1 कार। जापान का पेन और हिंदुस्तानी बीबी, ये 4 चीज सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती हैं पूरी दुनिया में। जिस आदमी में हो सफल है, और मैं सौभाग्यशाली हूं, मेरे पास चारों हैं। तो इस लास्ट वाली पे सब मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब बोले एक तो हमारे पास में भी है या हो जाए। सबसे लॉयल माना जाता है इंडियंस लेडीज को पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो इसलिए ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि हम लोग इंडियंस हैं और कहीं ना कहीं तो नंबर आ ही रहा है हमारा, और अच्छी चीज में आ रहा है, लॉयल्टी में आ रहा है। यस। और दोस्तों कहीं ना कहीं बाकी की 3 चीजें ये लेना अपनी मर्दानगी है। हाँ जी। बोला जाता है एक सफल पति कौन, जो अपनी पत्नी के सपने बोलने से पहले पूरा कर दे। सफल पति कौन, जो अपनी पत्नी के बोलने से पहले सपने पूरे कर दे। और सफल पत्नी कौन, ऐसा आदमी ढूंढ ले। सही है। तो कौन कौन लग रहा है कि अभी ऐसे अपन भी सफल पति बन के दिखाएंगे। बहुत बढ़िया, आपको बधाई हो, शानदार मौका मिल गया है। सेफ शॉप के माध्यम से आप सफल पति ही नहीं, पिता भी, पुत्र भी, आप जिस रोल में चाहें अपने आप को सक्सेसफुल साबित कर सकते हैं। मौका मिल गया आज हमारे